जश्न आज़ादी की मुनासिबत से मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने परचम कुशाई की। उन्होंने लाल परेड ग्राउंड में मुनक़िदा खास प्रोग्राम में तिरंगा लहराया और सलामी ली। जश्न आज़ादी की तकरीब में 18 बटालियन शामिल रही। परेड की क़यादत IPS अगम जैन ने की। जश्न आज़ादी की तकरीब के दौरान भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी ही रहा। जश्न यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला कमलनाथ ने पुलिस एहलकारों को एज़ाज़ से भी नवाजा। इनमें बलरामपुर में तैनात प्रकाश राठौर को राष्ट्रीय वीरता एजाज से सरफराज किया गया। 2 नक्सलियों को ढेर करने के कारण से वीरता पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से प्रकाश राठौर सम्मानित हुए हैं। आज मुख्यमंत्री के हाथों इनको सम्मान मिला है। आपसे जानना चाहेंगे, जो घटना हुई थी जिसके लिए वीरता पुरस्कार मिला है, किस तरीके की घटना थी और कैसा उस दौरान जो है माहौल था, उस दौरान जो है आपने वीरता दिखाई थी? ये वर्ष 2015 की घटना है, जब मैं सुकमा जिले के भेजी थाना में पदस्थ था। तब वहाँ सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली ग्राम कोलाईगुड़ा में एकत्रित हो रहे हैं और कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देना चाह रहे हैं। इसी सूचना के आधार पे हम लोगों ने अपना ऑफ प्लान रेडी करके टीम गठित करके टीम नक्सल ऑपरेशन के लिए निकाला था। तो ऑपरेशन के दौरान जो नक्सली हम लोग को ग्राम कोलाईगुड़ा में मिले, जिनके साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमने कोंटा एरिया कमेटी के भास्कर और आज जोगी नक्सली कमांडर को मार गिराया था, जिसी के तारतम्य में मेरे को गैलेंट्री अवार्ड प्रदान किया गया। पति दूर कहीं तैनात हो तो वो पल बहुत अहमियत रखता है और धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। जाहिर है ये राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो इनको मिला है वो डिज़र्व भी करते हैं। नक्सली जैसे इलाकों में अपनी तैनाती के दौरान पूरे वीरता के साथ अपना परिचय देते हैं। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और मध्य प्रदेश असेंबली में भी जोश खरोश के साथ जश्न आज़ादी की तकरीब मनाई गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अवधेश प्रताप सिंह ने परचम कुशाई की। उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी पहले ही मिल चुकी है, लेकिन समाज में फैल रही बुराइयों को ख़त्म करने का काम हमारा ही है। जश्न आज़ादी तकरीब में असेंबली के बेशतर अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद रहे। MP के साबिक़ वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने BJP दफ्तर में मीसा बंदियों को एजाज़ दिया। इस दौरान उन्होंने मीसा बंदियों की पेंशन के ताल्लुक से कमलनाथ हुकूमत पर सख्त तनकीद की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इमरजेंसी सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए लगाई गई थी। आजादी का इतिहास सही नहीं लिखा। केवल ये कहा गया कि देश को आजादी महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने दिलाई। बापू विश्व बंद है, हम उनको प्रणाम करते हैं। वैसा महापुरुष सदियों में, शताब्दियों में कोई बिरला होता है। लेकिन एक बात की पीड़ा मन में हमेशा रही, जिन्हें सब कुछ दे दिया, इतिहास में उनका नाम ठीक से नहीं लिखा। और जब आजाद हुआ देश, तो मेहमा मंडित एक परिवार को किया। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, हम भूल गए लाला हरदयाल को, हम भूल गए राज बिहारी बोस को, हम भूल गए अमर शहीद ऊधम सिंह को, बटकेश्वर दत्त को, हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए मदन लाल ढींगरा को, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए अशफाकुल्लाह खान को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, हम भूल गए स्वतंत्र वीर सावरकर को। उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनकी लहू से मिली थी आजादी वतन, और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बैठा करते थे शहीदों के सपन।
और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने बाबा कौम महात्मा गांधी के कातिल को याद किया है। उन्होंने महात्मा गांधी के कातिलों पर मुतनाज़ ट्वीट कर डाला और लिखा कि हिंदुस्तान सभी का है और इसे सभी ने आज़ाद कराया है। और वज़ीर ख़ज़ाना तरुण भनोट ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज यौम आज़ादी है, लिहाजा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि सियासत के लिए 364 दिन हैं। आज सिर्फ हुब्बुल वतनी की बात होनी चाहिए। जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं और अप्रत्यक्ष तौर पे बीजेपी पे एक कटाक्ष किया है, तो क्या कहते हैं? देखिए, आज हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है, हमारा राष्ट्र पर्व है और मैं नहीं मानता कि इससे ऊपर और कोई कुछ हो सकता है। तो मैं तो कम से कम आज के दिन किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा। 364 दिन बाकी हमारे पास राजनीति करने के लिए हैं। आज तो आप सबको खूब ढेर सारी बधाइयाँ, स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। दिल में देश और देश की जुबान केसरी। आप सभी को $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सभा हर रोक दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर भोपाल में पैगाम मोहब्बत रैली निकाली गई। आरिफ अकील फैंस क्लब के ज़ेर एहतमाम भोपाल में पैगाम मोहब्बत रैली भोपाल टॉकिस चौराहे से शुरू हुई और भोपाल के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई इमामी गेट पर इख्ताम पजीर हुई। पैगाम मोहब्बत रैली में हुकूमत की फलाही स्कीमों को लेकर बहुत सी झांकियां पेश की गई थी। भोपाल में पैगाम मोहब्बत रैली का आगाज मध्य प्रदेश के अक़लियती वज़ीर आरिफ अकील ने 27 साल कबल शुरू किया था। रैली को मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 27 सालों से हम ये जश्न आज़ादी पैगाम मोहब्बत रैली निकाल रहे हैं और इस रैली को निकालने का मकसद ये होता है कि हम जितने लोग रैली में शरीक होने वाले होते हैं सब संकल्प लेते हैं, सब ऐज़ करते हैं कि जो भोपाल की गंगा जमनी तहजीब है उसको हम बरकरार रखेंगे। हिंदू मुसलमान एक थाली में खाते थे, हम उसी थाली में खाएंगे और कोई भी फिरका परस्त ताकत भाइयों को जुदा नहीं कर सकती। अगर वो जुदा करने की कोशिश करेगी तो जितने लोग इस रैली में शामिल होते हैं वो सब चट्टान की तरह खड़े होकर उनको रोकेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के राज में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ न्याय किया जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि देश की एकता और अखंडता के लिए हमें उन सब ताकतों का मुकाबला करना पड़ेगा जो देश को बांटना चाहते हैं। भोपाल के मदारिस में जोश व अकीदत के साथ यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद किया गया। भोपाल दारुल उलूम ताजुल मसाजिद, मदरसा दीनियात और मदरसा क्रिसेंट और दूसरे मदारिस में सुबह सबसे पहले तिरंगे की परचम कुशाई की गई। इसके बाद कौमी तराने को पेश करके मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया गया। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान और आपसी मोहब्बत के फ़रोग़ पर खासा जोर दिया गया। हालांकि भोपाल में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन ये तेज़ बारिश भी अवाम के जज्बे हुब्बुल वतनी को सर्द नहीं कर सकी और लोगों ने अपने मुजाहिदीन आज़ादी को याद करके उनकी कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। उसमें उलमाए किराम भी शामिल थे, दीनी मदारिस को ज़िम्मेदार भी शामिल थे और ये आज़ादी हमें बड़ी मेहनत और क़ुरबानी से मिली है। हमें इसकी कदर करना चाहिए। मौजूदा हालात में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम अपने मुल्क को बाहमी इख्तिलाफ से, इंतशार से बचाएँ और ख़ास तौर से दहशतगर्दी का मुकाबला करें जिसने हमारे मुल्क के वक़ार को बहुत मजरूह कर दिया है। ज़रूरी है कि हमारी तमाम जमातें जितनी भी हिंदुस्तान में हैं, तमाम तालीमी इदारे, तमाम हमारे सियासतदान मिलजुल कर इस बारे में कदम बढ़ाएं और पहले की तरह हिंदुस्तान को अमन व अमान का गहवारा बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज नहायत जोश व खरोश के साथ यौम आज़ादी मनाया जा रहा है क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों से मुल्क को आज़ाद कराया। आज फिर हमारे इदारे में भी सारे लोग, टीचर, असातिज़ा सब मिलकर बच्चे पढ़ते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब यहाँ हैं और हमारा 70 साल से हम मिलजुल कर रहते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला सदियों तक हम हिंदुस्तान के लोग मिलजुल कर रहेंगे। और आज के लिए हमारा यही पैगाम है कि सब बिरादरान वतन को हम आज के दिन की मुबारकबाद भी पेश करते हैं और ये अपील करते हैं कि सब लोग जिस तरह से बच्चे सब मिलजुल कर रहते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इसी तरह से बड़ों को भी, नौजवानों को भी, सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों में जोश व मोहब्बत के साथ जश्न आज़ादी की तक़रीब को मनाया गया। मूसलाधार बारिश के बीच अक़लियती इदारों, उर्दू अकेडमी, मसाजिद कमेटी, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड में कौमी परचम को फहराया गया और इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी को याद करने के साथ साथ अक़लियती इदारों को नई बुलंदी पर ले जाने का भी अहद किया गया। हम सारे समाज की भाषा है क्योंकि उर्दू भाषा है और हम उसके विकास के लिए जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे। यद्यपि होता रहा है, उर्दू के लिए बहुत अच्छा काम होता रहा है
और मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं उसको उस जिम्मेदारी को बहुत संभाल के और बहुत खुशी से आगे बढ़ाऊंगी। और मैं हमेशा उसको सहोदर भाषा की तरह देखती रही हूँ। हिंदी की सहोदर भाषा है वो, और उसको भी उसका उचित स्थान यद्यपि है भी और मिलना भी चाहिए। आज पूरा मुल्क जश्न आज़ादी मना रहा है और वक्फ बोर्ड में भी हमने तिरंगा फहरा कर जश्न आज़ादी मनाई है। और आज हमने ये तय किया है कि अपने सभी ऑफिस के साथ मिलकर कि एक जो पब्लिक रेडिएसल सेल हम शुरू कर रहे हैं, और आज के दिन से ही हमने उसको स्कीम को फाइनलाइज किया है। और इसमें कोशिश करेंगे कि लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन हम इसका रेडिएसल शुरू करें। ये वक्फ बोर्ड की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, वक्फ बोर्ड की क्या पूरे प्रदेश के लोगों की, कि वो ऐसा कोई सेल नहीं था ऑफलाइन ऑनलाइन कि वहाँ बैठ के वो अपनी बात और अपना रिजल्ट देख सकें कि उन्होंने शिकायत की थी उसका क्या नतीजा हुआ। इस मुल्क को आज़ाद कराने में सभी लोगों का, इसमें हमारे बुज़ुर्गों का हाथ है, बिरादरान वतन का भी हाथ है, और हमारे असलाफ, रकाबिरीन, उलमा, मुसलमानों का भी इसमें बहुत ज़बरदस्त किरदार है। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुहिम छेड़ी, और उसके बाद फिर एक दिन वो भी आया उनकी मेहनतों के नतीजे में कि अंग्रेज़ को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा, और 15 अगस्त 1947 को ये देश और ये मुल्क हमारा आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से, और हम गुलामी से निजात पा गए। अब होना ये चाहिए कि अब जो आज़ादी हम लोगों को मिली है और आज़ादी का हक़ मिला है वो हमको मिलता रहे, और हम सब गोया अमन, चैन, सुकून और शांति के साथ इस देश के अंदर रहें, और ये देश हमारा तरक्की करता रहे। हमारी आज़ादी बड़ी मुश्किल से और बड़ी क़ुरबानियों से हमको मिली है। जिस क़ुरबानी को हमारे बड़ों ने दिया उसको ही हम आज अंदर रखने के लिए ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं, और हम इसके शुक्रगुजार हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत करके, बहुत जाफिशानी करके ये चीज़ हमें दी। तो बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग